नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पाटलिपुत्र वैभवम जो कि 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है उसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम सब क्या करेंगे, उसके प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्न का उत्तर करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और जो महत्वपूर्ण नहीं होगी तो उसको जो है नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। अर्थात अधो मतलब होता है नीचे, लिखितानाम मतलब लिखे गए, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कूटनिमताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। जिसका हिंदी अर्थ हुआ कूटनिमताख्य काव्य किस कवि की रचना है। कूटनिमताख्य काव्य किस कवि की रचना है, तो हम सबों ने कहानी में पढ़ा था कि कूटनिमताख्यम काव्य जो है दामोदर गुप्त की रचना है, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र को जो है पृथ्वी का तिलक बताया है। और इतना ही नहीं, इसे पृथ्वी जो है इंद्र की भरी पूरी नगरी से इसकी तुलना किया है तथा इसको शिक्षा का महान केंद्र बताया गया है। ठीक है, तो कूटनिमताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कूटनिमताख्यम काव्य किसकी रचना है, किस कवि की, तो दामोदर गुप्त का है। तो इसको हम लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे कि कूटनिमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। कूटनिमताख्यम काव्य दामोदर गुप्त की रचना है। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। जिसका हिंदी अर्थ हुआ पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तीरे मतलब होता है किनारे, अवस्थितम अस्ति मतलब अवस्थित है। तो आप सबों को पता होगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो आंसर होगा कि पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्यो नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काले, काल में अस्य मतलब इस नगरस्य, इस नगर की रक्षा व्यवस्था। ठीक है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्यो नगरस्य रक्षा व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, कैसी थी। तो उत्तर क्या होगा, आप सबों ने पढ़ा था कि यूनान का राजदूत मेगास्थनी ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्यो नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था, तो हम सबों ने पढ़ा था सुतराम समृद्धम। कैसा था, सुतराम समृद्धम। तो राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का दोस्तों, कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसके द्वारा या कौन लिखा है। तो आप सबों को पता होगा काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। कौन है, राजशेखर है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरम अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो सबसे पहला है क्वेश्चन दोस्तों कि पाणिनि पिंगलाविहि। तो इसको जो हम लोग तोड़ेंगे
तो क्या तोड़ेंगे, पाणिनि पिंगलो जोड़ इह, ओ के बाद जब हम हर्षई जोड़ते हैं, ठीक है, हमारा संधि में नियम है कि ए ऐ ओ औ के बाद अगर हमारा कुछ आए स्वर, ठीक है, तो वो किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पाणिनि पिंगलो जोड़ इह बराबर पाणिनि पिंगला भी। अगर आपको परेशानी है दोस्तों तो आप इससे पहले में जो है जाकर संधि का वीडियो देख लें, मेरा बना हुआ है वीडियो, उसके बाद इसको करें, ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे का है दोस्तों अत्युत्कृष्टा सीदिति, तो इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर एक टूटा हुआ है, तो अति जोड़ उत्कृष्टा, यानी कि हर्षई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आए हर्षई को छोड़कर तो हर्षई बदल जाता है यो में, और जिस वर्ण में हर्षई रहता है वो आधा आता है, तो आधा हो गया और हर्षई बदल गया यो में, इसके साथ उत्कृष्टा जुटा, अत्युत्कृष्टात्, ठीक है, उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति बराबर अत्युत्कृष्टा सीदिति। उसी प्रकार उत्सवाश्च, तो उत्सवाः जोड़ चौ बराबर उत्सवाश्च। अस्योत्तरस्याम, तो अस्यो जोड़ उत्तरस्याम, अ के बाद अगर हर्षौ आए तो अ जोड़ हर्षौ मिलकर ओ हो जाता है, ठीक है। गांधी सेतुर नामा, तो गांधी सेतु जोड़ नाम, विसर्ग के बाद अगर हमारा क्या आए कि नौ वगैरह आए तो हमारा क्या आता है, कोई भी अगर रहे व्यंजन तो विसर्ग जो है रेप में हो जाता है, रौ में बदल जाता है। नगरस्योऽस्य, नगरस्यस्य, तो नगरस्य जोड़ अस्य। पुष्पाश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है 3 नंबर दोस्तों, संधि विच्छेदम, संधि कुरु, संधि करें, तो पहला बहुल जोड़ उत्पादनम, तो दोनों को संधि करेंगे, हो जाएगा बहुलोत्पादनम, ठीक है। बहुलम जोड़ उत्पादनम, अ के बाद हर्षौ आएगा तो बहुलोत्पादनम। उसी प्रकार है आपका कि गंगया तीरे, गंगया गंगा तीरे, नगरे अस्मिन, तो नगरे अस्मिन अंगिका आ जाता है। चौ जोड़ अस्ति, तो चौ जोड़ अस्ति, तो अ यहाँ है, यहाँ अ दोनों मिलकर बन गया आ, तो चास्ति। शब्दः जोड़ अपि, तो शब्दो अपि, ठीक है। सर्वदा जोड़ अक्रांता, आ जोड़ आ, तो सर्वदाक्रांतम। इति जोड़ एति, हर्षई के बाद कोई भी अन्य स्वर रहे तो हर्षई यो में बदल जाता है, और जिसमें हर्षई वो आधा हो जाता है, और इसके साथ एति जोड़ दी, इत्येति, क्या हो गया, इत्येति। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरें। पहला क्या है कि गंगया उपरि गांधी सेतुर नामा डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर ठीक है गांधी सेतु नामक, ठीक है, किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एशिया महादेशस्य दीर्घ सेतु, गंगया उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पटना में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एशिया, क्या हो जाएगा, एशिया। आगे देखिए दोस्तों 2 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, पटना नगर में प्रसिद्ध है क्या, गोलगृहम ताजमहल, ताजमहल पटना में है क्या, नहीं है, गोलगृहम। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, गोलघर, तो गोलगृहम, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्या कहता है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, पटना का बदला हुआ नाम प्राप्यते, प्राप्त होता है क्या, हम सबों ने पढ़ा था पाटली अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। अनेकों साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस जैसे नाटक में नहीं, अनेकों साहित्य ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों, एक है आपका कुसुमपुर और दूसरा पुष्पपुर, हम गलती लिख दिए, माधवपुरम है यहाँ पर, माधवपुरम। तो आपका माधवपुरम तो नहीं होगा, कुसुमपुरम होगा, क्या हो जाएगा, कुसुमपुरम,
ठीक है। आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव प्रचलित था अंगल शासन काल में, गुप्त शासन काल में। तो हम सबों ने पढ़ा था शरद ऋतु में गुप्त वंश शासन काले कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है। आगे है आपका दोस्तों, पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवती। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है। तो देखिए, एक ऑप्शन है पूर्वश्याम, दूसरा है उत्तरश्याम। तो हम सबों ने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र से उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवती। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरश्याम। पाटलिपुत्र से उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। आगे है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु थे। प्रथमा दसमा, कौन सा पहला था या दसमा था। तो हम सबों ने पढ़ा था कि प्राचीन पटना नगरम सिख संप्रदाय से दसम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना वर्त अस्ति। ठीक है। यानी कि ये गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कौन थे, 10वें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दसमः। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा तो हमको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।